नमस्कार। मैं डॉक्टर सुषमा मेहता फिर से उपस्थित हूँ धारावाहिक कहानियों की इस श्रृंखला में लेकर अपनी ही लिखी कहानी पहले मुर्गी या अंडा का छठा भाग। कहानी का अंत हुआ था पिछले सप्ताह कि अनंत्या को वार्डन ने हॉस्टल का रूम देखने के लिए 15 दिन बाद आने का समय दिया है। तो सुनिए कहानी। 15 डेज। अनिंद्या के चेहरे पर जबरदस्त टेंशन छा गई। पर मैम, उसने खुद को संभालते हुए कहा, प्रोफेसर सुदेश श्रीवास्तव ने कहा था कि मुझे बहुत इजीली हॉस्टल रूम मिल जाएगा। लुक अनिंद्या, किसी के कहने से रूम नहीं मिल सकता। मुझे रूम की अवेलेबिलिटी देखनी पड़ती है। यहाँ हॉस्टल रूम के लिए बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट्स, अलग अलग डिग्रीज़ के लिए। कोई कंप्यूटर्स में, कोई मैथ्स में, तो कोई साइको में। सब्जेक्ट वाइज प्रायोरिटीज़ भी तो देखनी पड़ती हैं। वार्डन यदुनंदिनी ने कुछ तेज़ आवाज़ में कहा। अनिंद्या समझ गई कि बॉटनी के लिए यदुनंदिनी के मन में कोई ख़ास लगाव नहीं है। सॉरी मैम, एक आखिरी कोशिश करते हुए अनिंद्या ने फिर कहा, मैं अहमदाबाद से आई हूँ एंड शिमला इज़ न्यू फॉर मी, और अब शाम भी हो गई है। तो मैम, क्या हॉस्टल गेस्ट हाउस में मुझे 1-2 दिन रहने के लिए रूम मिल सकता है? देन आई डू समथिंग फॉर माई अकोमोडेशन। प्लीज़ मैम, प्लीज़। अनिंद्या की बात सुनकर यदुनंदिनी ने कहा, ओके, मैं 2 दिन के लिए तुम्हें गेस्ट हाउस रूम अलॉट कर देती हूँ, बट फॉर 2 days ओनली। उसके बाद 15 डेज बाद आकर पता कर सकती हो। थैंक यू मैम। अनिंद्या के चेहरे पर कुछ राहत की झलक थी। यू आर लाइक स्नो वाइट। अनिंद्या के मुंह से निकल ही गया। अच्छा, तुमने स्नो वाइट को देखा है? यदुनंदिनी ने रजिस्टर उठाते हुए पूछा। यस, जवाब देते हुए अनिंद्या ने उसी की तरफ इशारा कर दिया। यदुनंदिनी का गोरा चेहरा मुस्कुराहट से दमक उठा। उसने आगे कहा, तुम बॉटनी में पीएचडी करने आई हो? जी, मुझे हमेशा से ही पेड़ पौधों में दिलचस्पी रही है, अनिंद्या ने कहा। बहुत अच्छा, पर बॉटनी का क्या हमारे देश में कोई स्कोप है? वार्डन ने पूछा। फिर वही प्रश्न। अनिंद्या सोचने लगी, सोसाइटी सिर्फ प्रॉब्लम्स ही दिखाती है, कभी कोई सॉल्यूशन क्यों नहीं देती? पर उसने सामने जवाब दिया, मैम, पहले पीएचडी कर लूँ, फिर स्कोप ही स्कोप होगा। इस पर यदुनंदिनी ने मानो उसे समझाते हुए कहा, सिर्फ शौक के सहारे लाइफ नहीं चलती। मुझे ही देख लो, मुझे गार्डनिंग का बेहद शौक था, पर यहाँ बैठी वार्डनिंग कर रही हूँ। यह कहकर यदुनंदिनी ने मुस्कुराकर अनिंद्या को देखा, तो अनिंद्या भी मुस्कुराने लगी। उन दोनों के बीच एक सॉफ्ट सी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। यदुनंदिनी ने उसके डॉक्यूमेंट्स फिर से उठा लिए और उन्हें ध्यान से देखते हुए बोली, वेल वेल वेल, थ्रू आउट एक्सीलेंट रिजल्ट, एक्सट्रीमली गुड परफॉर्मेंस। तुम मेडिकल लाइन में जा सकती थी, साइंटिस्ट बन सकती थी, या सिविल सर्विसेज में भी जा सकती हो। तो फिर ये बॉटनी ही क्यों चुन ली तुमने? उसने सिर उठाकर अनिंद्या को देखा और फिर तुरंत ही बोल पड़ी, ओके ओके, बट यू लाइक बॉटनी। तुम्हारी परफॉर्मेंस से लगता है कि तुम बॉटनी में भी स्कोप ढूंढ ही लोगी। और यह कहते कहते वार्डन यदुनंदिनी ने उसे 2 दिनों के लिए हॉस्टल गेस्ट हाउस में रहने के लिए रूम अलॉट कर दिया। चलो, कुछ तो राहत मिली, अनिंद्या ने सोचा। आज डिनर पर अंजलि से बात करूंगी, देखते हैं क्या होता है। अगर कोई ऑप्शन नहीं मिला तो फिर प्रोफेसर सुदेश श्रीवास्तव जिंदाबाद। यदुनंदिनी ने बेल बजाई और मेड को बुलाकर उसे अनिंद्या को गेस्ट हाउस रूम तक ले जाने को कहा। थैंक यू सो मच मैम। अनिंद्या ने फिर यदुनंदिनी को धन्यवाद दिया। वह जाने के लिए मुड़ी ही थी कि अचानक उसकी नज़र एक और खुली खिड़की पर पड़ी। तो आज की कहानी बस इतनी ही। क्या देखा अनिंद्या ने?
कहानी के इस भाग को जानने के लिए अगले सप्ताह तक प्रतीक्षा करें। नमस्कार, शुभम भवतु, पुनः मिलिष्यामः।